हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वानी फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। राधे राधे। कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी हम भी ठीक है। आज कोई भी व्लॉग नहीं है। आज सोचा आपसे बात करने का मन हो रहा है। आज सोचा आपसे बातें कर लेते हैं। और बस सारा काम निपटा है और गुन्नू भी आ गई है स्कूल से। वो सो रही है और खाना पीना सबने खा लिया है। आज थोड़ा सा मन हो रहा है आप सबसे बातें करने का। तो कल थी हुई अष्टमी। आप सबका त्योहार कैसे मना? अच्छे से मना। और जी कमेंट आ रहा था कि आप गुन्नू के लिए व्रत नहीं रखते। तो मैं अभी तो नहीं रखती, जब से गुन्नू हुई है तो अभी नहीं रखना शुरू किया। अब के सोच भी रही थी, फिर अब के करा नहीं। अगले साल से देखते हैं। होली अष्टमी का व्रत करते हैं। और जी हाँ, ये भी है इस दिन दूध नहीं पीते। ये बात सही है कि इस दिन दूध नहीं पीते। तो मम्मी ने दूध नहीं पिया था। हमारी मम्मी कॉफ़ी पीती है शाम को, तो दूध नहीं पिया था। और जी और क्या था, हाँ एक और था कि आप उदास कहाँ से लग रही हो, था ये था नहीं, हाँ यही था शायद, उदास कहाँ से लग रही हो। एक चीज़ कहना चाह रही हूँ, उदास तो मैं मतलब अपनी मम्मी को याद करके हमेशा ही रहती हूँ। मम्मी की यादें हमेशा हमारे साथ हैं और उन्हें हम हर पल याद करते हैं। किसी न किसी उसमें बातों में कभी कुछ याद आता। मम्मी वो कहती थी। पर मेरी मम्मी के जाने के बाद मुझे इस घर का और उस घर का, हमें दोनों को संभालना है मुझे। और जी मेरा साथ इस दुख में सबसे ज़्यादा मम्मी दे रही है। हर वक्त देती है मम्मी में मेरा साथ। मेरी मम्मी के जाने के बाद किसी भी चीज़ की वो नहीं होने देती मुझे ज़्यादा देर तक, ना तो उदास रहने देती है। बैठ भी जाती हूँ तो उदास नहीं रहने देती है बिल्कुल भी। अगर थोड़ा सा भी मैं बैठ गई, मैं ये सोचने लगी, तो मम्मी जब भी जा लेती है, मुझे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ती। और हर वक्त साथ दे रही हैं मम्मी और गुन्नू के पापा, दोनों का साथ मिल रहा है। क्योंकि अभी यही है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मम्मी को। मेरी मम्मी को 29 तारीख में 1 महीना हो जाएगा हमें छोड़कर गए, पूरा 1 महीना। आज हो गई है 25 तारीख। ये नहीं है कि उदास नहीं है, उदास बहुत है, हर वक्त याद आती है। और मम्मी, ये वाली जो मम्मी है मेरी, ये मुझे वो नहीं रहने देती बिल्कुल भी। मन भर आता है, लेकिन हर वक्त साथ दे रही हैं, सपोर्ट कर रही है हर चीज़ में। मुझे दो परिवारों को देखना है। हमें बेटियों को अपना मायका भी देखना होता है और ससुराल भी। ऐसे ही मुझे भी अपना ससुराल भी देखना है और मायका भी देखना है, वहाँ का भी देखना है। और मम्मी और गुन्नू के पापा दोनों हर वक्त सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। ये नहीं कि मैं अकेली हूँ, जभी तो ज़्यादा वो नहीं हो रहा। हर वक्त हर समय मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, मैं नहीं कह पाती, पर मम्मी अपने आप समझ जाती है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अभी करवा चौथ पे भेजा, कल भी जाने वाली थी मैं वही वाले दिन। आपके पापा जी रहे थे, सोच भी रहे थे, मम्मी भी बोल रही थी चली जाओ, इधर से पापा जी छोड़े आएंगे तेरे, उधर भाई आ जाएगा। पर भाई नहीं था घर पर, क्योंकि भाई को एक तो जाता है दिल्ली, जॉब करता है, और दूसरा भी मतलब मिल में लगा हुआ है, उसका भी काम शुरू हो गया, तो वो आज से जाना शुरू हो गया था। मम्मी ने बोल दिया था चली जा, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं कर लूँगी, चली जा उधर। क्योंकि मम्मी के जाने के बाद पहला ऐसा त्यौहार है, तो नहीं हो पाया। मम्मी ने बोल दिया था देख ले, चली जा, जैसे अच्छा लगे। हर वक्त सपोर्ट करती है मम्मी। तो वही था, भाई नहीं था, फिर वहाँ से यानी आ जाती, ये नहीं है। और जी हाँ, कल थी होली अष्टमी। तो हमारे जो मतलब मेरे पापा जी रहे थे, जैसे मम्मी वो हो गई थी,
तो पापा जी रहे थे हम सब बच्चों के लिए, ऐसे भी रह लेते हैं, कभी कुछ ऐसा हो जाए तो हस्बैंड रह लेते हैं बच्चों के लिए वही। और जी आप सबका साथ सपोर्ट की वजह से ही, आप सबके कमेंट पढ़ के इतनी हिम्मत मिली है कि मैं आज सोच रही हूँ आप सबसे बातें करने की, वरना मुझसे हो भी नहीं रही थी। और जी हम जो हैं 5 भाई बहन हैं, एक भाई की शादी हो रही है, एक रह रही हैं और 3 हम बहनें हैं। तो अब भी जो एक और चीज़ है, फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, तभी इतने वो हो रहे हैं, मम्मी का साथ और जी उनका भी सभी साथ दे रहे हैं इस दुख से उबरने के लिए। क्योंकि दुख आप सब सोचते हैं दुख कितना बड़ा है, माँ के जाने का बहुत बड़ा दुख होता है माँ के जाने का। तो उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं बहुत, मतलब हर जगह मेरी बहन है, भाई हैं, सभी परेशान हैं, फैमिली का सपोर्ट बन के खड़े हैं हम, एक दूसरे का सहारा बन के खड़े हैं हम, और दुख में साथ दे रही है। आप यकीन नहीं मानोगे मम्मी की, जब मेरी मम्मी ऐसे हो गई और जी मैं चली गई थी यहाँ से, घर पे रही हूँ 8-10-11 दिन रही हूँ, और बीच में मम्मी की तबीयत भी ख़राब हुई, हो गई थी, बुखार था, हाथों पैरों में दर्द था, काम भी नहीं हो पा रहा था। तो मम्मी को पता था कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ ज़रूरत है, मम्मी ने एक बार भी नहीं बोला कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है तू आ जा, क्योंकि मम्मी जानती है, मम्मी हमारे दुख को जानती है कि बहुत बड़ा दुख है। और जी बहुत साथ दे रही है मम्मी इस दुख को करने का, सपोर्ट कर रही है मेरा हर चीज़ में। कि ये अब जैसे त्योहार आते हैं, मम्मी के बाद में सारे त्योहार अभी आ रहे हैं, टाइम ज़्यादा भी नहीं है, दिवाली आएगी तो मम्मी बोल रही है कि सारे त्योहार अपने मायके में कोशिश करो वहाँ पे करने का, क्योंकि हमारे वहाँ जाने से पापा को भी बहुत वो हिम्मत मिलती है, भाई और को भी। ये नहीं, भाई हमसे छोटे हैं, दोनों भाई मेरे छोटे हैं। एक की तो अभी एक चीज़ और है, मेरे भाई का मतलब रिश्ता तय हो रहा है मम्मी के जाने से पहले, और अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं गंगा स्नान के बाद देखते हैं होगा, क्योंकि लड़की वाले बोल भी रहे हैं, तो देखेंगे करें या ना करें। अभी तो नहीं, गंगा स्नान के बाद मेरे अंकल जी के और मम्मी के दिए लग जाएंगे, उसके बाद सोच रहे हैं कैसे क्या करना है। अभी कुछ नहीं, छोटे भाई का रिश्ता पक्का हो रहा है, तो आप सब बताना कैसे करें या ना करें। अभी वो तो है, मम्मी को गए हुए कितने दिन होंगे, वो तो नहीं, अभी कुछ ऐसा हो नहीं है, पर सोच रहे हैं इतने दिए लगे, उसके बाद देखते हैं कि रिश्ता शादी करे या ना करे। रिश्ता पक्का हो रहा है, मम्मी के आगे ही हो गया था भाई का रिश्ता तय, तो वही है, सब चीज़ हो भी गई थी। अभी वो भी सोच रहे हैं करें या ना करें मम्मी की उसको लेकर के, क्योंकि करने तो सारे काम होते हैं। मम्मी के जाने के बाद हम बहनों पे, एक मुझसे सबसे बड़ी बहन है, जो भी हम करते हैं पूछते हैं, उसी से पूछते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो बड़ी बहन है, एक माँ जैसी हो जाती है बड़ी बहन भी, जैसी माँ के बराबर होती है बड़ी बहन, तो उससे ही पूछ के करते हैं। और जी हाँ, चीज़ हो रहा है दुख में, तो जो शामिल होता है वो अपना होता है सबसे ज़्यादा, जो सुख में दुख में हमारा साथ देता है ना, वो ही हमारा होता है। और यही चीज़ हो रही है, सभी का साथ और सपोर्ट बहुत मिल रहा है, आप सबका भी, मम्मी का, उन्हों के पापा का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जभी तो हम कुछ सोच रहे हैं वो कर लेते हैं, जो सोच कर लेते हैं चले जाते हैं। मम्मी कह देती है चली जा, वहाँ का भी वो है, ज़रूरी है। हेलो जी, राधे राधे, कैसे हो आप सब? ठीक होंगे? और हम भी ठीक है। अभी कविता आपसे कुछ बात कर रही थी, करते करते बस इससे आगे की बात नहीं हुई। मैं बोल रही थी चल मैं कर दूंगी, तेरे से नहीं हो रही थी, कोई बात नहीं।
अभी जो बात बताई कविता ने, उसके भाई का रिश्ता पक्का, हाँ उसके भाई का रिश्ता पक्का उसकी मम्मी के आगे का ही हो रहा था। और वो लड़की भी उसकी मम्मी ने देख रखी थी, मतलब फोटो दिखा रखा था, देख तो नहीं पाई थी, फोटो दिखा रखा था, उसमें उन्होंने कहते थे लड़की अच्छी है। अब बात ये आ रही है यहाँ पे अकेले रिश्ते के लिए बोल रहे हैं भाई आगे बात बढ़ाओ, उनकी भी कोई गलती नहीं भाई, लड़की वाले तो करते हैं। अब थोड़ा सी दिक्कत ये हो रही है, अभी तो ये बात हुई है, अभी शादी नहीं कर पा रहे, जोर पड़ रहा है बहुत ज्यादा। पर मेरा मानना है ऐसा, मैं बोल रही हूँ सबको, मेरी तो सलाह यही है, मेरी बात आपको जैसे अच्छे लगा बताना जरूर कमेंट में। मेरी सलाह तो यही है कि मैं मानती हूँ रिश्ता उनके आगे का, लड़की उनकी पसंद की तो कर लेनी चाहिए। और थोड़ा टाइम हो जाएगा, नान पीछे उनके दिए चले जाएंगे। देखो यार तो 6 महीने बाद करोगे तब भी आएगी, कमी तो महसूस उनकी कभी पूरी तो कभी होने की नहीं। पर मेरा मानना यही है, थोड़ा सा उनकी मनपसंद की है वो, उन्होंने देख रखी है, उन्होंने हाँ कर रखी है, तो उन्हें रिश्ता कर लेना चाहिए, ठीक है। और दिए लग जाए नहाने पीछे, अभी तो नहीं, अभी तो वैसा हिंदुओं में शादी हो भी नहीं रही, तभी होगी तब दे उठ जाएंगे। मैं तो इन्हें बोल रही हूँ दे उठे पीछे, थोड़ा अपना कर लो, घर का माहौल बदलेगा, बच्चों का माहौल बदलेगा, तुम्हारा भी दिमाग बदलेगा। वही माँ की कमी तो आज भी है और 6 महीने बाद भी, वो तो कभी पूरी कोई नहीं कर सकता। और जब उन्होंने देख रखी थी, हाँ कर रखी, तो रिश्ता यही करने में मुझे तो अच्छा लग रहा है, वो करना चाहिए। और देखो दुख के बाद सुख तो है ही, सुख तो मतलब खुशी तो आनी है, अब ना 2 महीने बाद ये तो शादी तो करनी ही पड़ेगी, ऐसा तो नहीं हुआ है, सही रखना पड़ेगा। पहले बोलते थे बरसुड्डी नहीं होने की भाई, इतना शादी नहीं करने के घर में, अब तो ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। पर रिश्ते पक्के हो, कोई बात हो जाए जल्दी सब काम वो हो गए शादी कर लें, अब तो बहुत कुछ बदल गया। पहले था ये सब कुछ, अब साल भर नहीं होता तो इतने शादी घर में शादी नहीं होती, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा है जैसे उनके दिए लग जाएंगे, दोनों के, इसके चाचा जी भी गुजरे थे और वो भी दिए लग जाएंगे, दिए लगने के बाद ये अपना शादी का काम शुरू कर दे तो बहुत अच्छी बात है। आप बताओ कमेंट करके कोई मेरी बात गलत है, मेरा तो सुझाव ही नहीं यही है। ये भी सोच रहे हैं, ये भी कह रहे हैं ठीक है ऐसे ही कर लेंगे। और थोड़ा आप सब भी बताना कमेंट करके मेरी बात कोई गलत नहीं। मैं ये चाहती हूँ जब उनकी पसंद की लड़की, उस लड़की से उनकी उसकी इसके भाई की शादी हो जानी चाहिए। अरे उनकी कमी तो कभी नहीं दूर होने की भाई, कभी भी करोगे, या तो वो आएंगे, अब भी आएंगे, 6 महीने बाद करोगे, साल भर बाद करोगे, जब भी आएंगे। आज ये सोच रही थी मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, मेरा मन सा हो जाएगा, बात करने बैठी, इससे बस कर ली ना, जैसी हुई कोई बात इससे गलत निकली या कोई बात ऐसी हुई तो इग्नोर करना। बहुत कहते हैं आप आँख ऐसे ऐसे करते, जब आदमी का जी भारी होता है तो आँख ना कुछ भी कहीं को भी किसी तरह अपना दुख हटाने की कोशिश करता है। ऐसे नहीं सा आदत है आँख बंद करने की या आँख मीचने की, ऐसी कोई आदत नहीं है इसकी। ये तो थोड़ा सा इसका जी भर आता है तो थोड़ा सा ये वो हो जाती है, तो अभी से बस अपनी आंखों पे पार बसा हुआ है। बताना कमेंट करके क्या करना चाहिए, क्या सब आप लोगों को सुझाव चाहिए, शायद कोई गलती कर रहे हो या कुछ वो हो। मैं तो चाहती हूँ जरूर ही कर लें तो बहुत ही अच्छा है। एक देखो उनके आगे ये सब काम होते तो और खुशी होती, बच्चों का भी मन राज्य जाता, हमारा भी आता, और 4 काम करने को जी करता। करेंगे तो सारे काम, होने तो सारे काम है, शादी में छूटना तो कोई नहीं, पर वो नहीं आए, उनकी कमी महसूस रहेगी पूरी शादी में। चलो और बताना कमेंट करके कैसा करना, क्या नहीं। कोई बात गलत लिख दी हो मुँह से, इसके मेरे कुछ भी उसे छोड़ देना, कमेंट में नहीं बोलना बिल्कुल भी, ठीक है जी। और धनतेरस कद की है, इतवार की दिखा है, मंगल की धनतेरस है। लोया मत खरीदना, झाड़ू बर्तन खरीदना, पर लोया नहीं खरीदना, चांदी का सिक्का। अगर आप कोई चाहते हो कि मैं धनतेरस के ऊपर कोई मतलब उसकी पूजा की वीडियो बनाऊं तो मैं बना के घेर दूंगी, छोटी सी एक वीडियो दिन में, कल को या परसों का। अगर आप चाहो कमेंट करके जरूर बताना कैसे कैसे धनतेरस की पूजा करते हैं, क्या लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए, धनतेरस वाले दिन झाड़ू ला के वो कब इस्तेमाल करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, ये सब बातें एक वीडियो बना के मैं डाल सकती हूँ। अगर सब चाहोगे मैं देखूंगी कितने सारे जो है वे कहेंगे आंटी जी हाँ धनतेरस की तुम वीडियो बना के डाल लो, ठीक है जी। चलो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड मिलेंगे कल। एक सफाई अभियान चल रहा है, वैसे तो थोड़ा सा सफाई की कोई वीडियो नहीं गिरेंगे,
कल को देखते हैं, कल को क्या करेंगे, कल को गिरेंगे। चलो कमेंट जरूर करना और लाइक भी करना, कमेंट भी करना और कविता को ढेर सारा प्यार देना।